नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए एंजल ब्रोकिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि फीचर्स ये अभी रिसेंटली आया, इससे पहले अभी तक अवेलेबल नहीं था। साथ ही साथ ये जो फीचर्स आया हुआ है अभी मोबाइल एप्लीकेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, ओनली अभी आपको वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ही ये फीचर्स अवेलेबल है। तो जिस फीचर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं उसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। वो फीचर्स क्या है, इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट हैं और इसका किस तरह से आप यूज कर सकते हो। और वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक जिन दोस्तों का एंजल ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट नहीं है और वो लोग ओपन करना चाहते हैं तो उसका अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आपका मोबाइल आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है या फिर आपके पास आधार कार्ड है ही नहीं तो भी आप एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसका भी सेम वही लिंक है, आप उसके थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। और अकाउंट ओपनिंग में जो भी प्रॉब्लम होगी उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स रहने वाला है। ये कई फीचर्स जो है कई ब्रोकर में अवेलेबल भी था लेकिन एंजल ब्रोकिंग में अवेलेबल नहीं था। तो जो फीचर्स की हम बात करने वाले हैं ये फीचर्स है जीटीटी आर्डर। स्पेशली जीटीटी आर्डर उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है जो डिलीवरी में ट्रेड करते हैं और उसके पास जो है ज़्यादा टाइम अवेलेबल नहीं होता है कि वो कंटिन्यूसली मार्केट को ट्रैक कर सके। तो उस केस में आप जीटीटी आर्डर का यूज कर सकते हैं। जीटीटी आर्डर का यूज़ आप बाई और सेल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो पहले जीटीटी का मतलब क्या होता है। जीटीटी का मतलब होता है गुड टिल कैंसिलेशन। मतलब आप जब तक उस आर्डर को कैंसिल नहीं करेंगे वो आर्डर आपका एज ए पेंडिंग आर्डर रहेगा। और जब भी आपका वो आर्डर ट्रिगर होगा तो आपका आर्डर जो है एक्सचेंज पे भेजा जाएगा ब्रोकर के थ्रू और वो आपका आर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमें इसका यूज कैसे करना है और ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल है इसको भी बारे में जानेंगे। और उससे पहले हम जी टी टी आर्डर के कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि इसकी वैलिडिटी क्या होती है। तो जी टी टी आर्डर की वैलिडिटी दोस्तों 1 ईयर होती है। इसके लिए पहले हम आपको जो डायरेक्ट आर्डर पे ही ले चलते हैं, वहाँ पे आपको सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है लिखा हुआ मिल जाएगा और वन बाई वन मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो जी टी टी आर्डर के लिए आपको करना क्या, सिंपली आपको आर्डर वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपको तीन ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, आर्डर, आर्डर बुक, पोजीशन एंड आपका जीटीटी आर्डर बुक। आर्डर और आप पोजीशन वाला ऑप्शन पहले भी अवेलेबल था लेकिन ये जीटीटी आर्डर बुक अभी रिसेंटली ऐड हुआ है। और ये फीचर्स दोस्तों अभी आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे कहीं भी नहीं मिलेगा एंजल ब्रोकिंग के इस एप्लीकेशन का। हो सकता है आने वाले टाइम में जल्दी ही आपको अपडेट वहाँ पे भी मिल जाएगा। लेकिन जो भी ब्रोकर फीचर्स लॉन्च करते हैं ज़्यादातर पहले वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करते हैं, उसके बाद उसको मोबाइल एप्लीकेशन में ले आते हैं। तो अभी के लिए आपको अगर जीटीटी आर्डर यूज करना है तो आपको इसको मोबाइल एप्लीकेशन पे यूज़ करना होगा। तो इसके फीचर्स को अगर आप जानना चाहते हैं इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो इसके बारे में हम एक आर्डर प्लेस करके दिखाते हैं और वहाँ पे आपको वो पॉइंट्स मिल जाएगा। आप भी चाहें तो आप उसको पढ़ सकते हैं। सिंपली करना क्या है, पहले मार्केट पे जाइए। मार्केट में आपको जो भी एक्स वाई जेड स्टॉक बाई करना है, जैसे मेरा कुछ स्टॉक्स यहाँ पे ऑलरेडी ऐड है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे इसी स्टॉक को बाई करना है, एलेम्बिक लिमिटेड। तो सिंपली आपको यहाँ पे स्टॉक पे क्लिक कर दिया। स्टॉक को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बाई एंड सेल सिग्नल का ऑप्शन मिल जाता है। आप इसको बाई भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हैं, लेकिन सेल आप तभी कर सकते हैं आपका जब पोर्टफोलियो में स्टॉक हो, तभी आप जीटीटी आर्डर को सेलिंग के लिए आर्डर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई स्टॉक है रिलायंस, आपको 2000 रुपीज़ पे बाई किया है और आप रेगुलरली मार्केट को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक जो है जब भी 2100 रुपये के प्राइस पे आए तो मेरा ऑटोमेटिक सेल आ जाए, सेल हो जाए, तो आपको सिंपली उस स्टॉक को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे सेल आर्डर पे क्लिक करके जीटीटी आर्डर को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे हम जैसे बाई करना है तो बाई करने के लिए भी कैसे जीटीटी आर्डर लगाते हैं, स्टॉक सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें बाई पे क्लिक कर देना है। बाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाता है, नॉर्मल, स्टॉप लॉस एंड जीटीटी आर्डर। आपको जीटीटी आर्डर पे क्लिक कर देना है, ये अभी रिसेंटली फीचर्स ऐड हुआ है। तो जीटीटी आर्डर कैसे वर्क करता है इसके बारे में भी आपको यहाँ पे भी चीज़ें मिल जाएंगी। साथ ही साथ नीचे टर्म एंड कंडीशन देखें। तो टर्म एंड कंडीशन पे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर लेते हैं, फिर आर्डर कैसे प्लेस करना उसके भी बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे तो जीटीटी आर्डर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाता है। तो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसकी वैलिडिटी। इसकी वैलिडिटी दोस्तों 1 ईयर की होती है। मतलब अगर आज आपने कोई आर्डर प्लेस किया जीटीटी के थ्रू तो 1 ईयर तक वैलिड रहेगा। अगर 1 ईयर के टाइम फ्रेम के अंदर या उस टाइम फ्रेम तक आपका ये आर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, मतलब जो आपने प्राइस डाली हुई है वो आपका ट्रिगर हो जाता है, तो आपका आर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज आपका 1 ईयर के बाद ही आपका ये आर्डर एक्सपायर हो जाएगा, आपको फिर से आर्डर प्लेस करना होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है कि इसमें अगर आपको बीच में कोई भी कारपोरेट एक्शन लाइक
बोनस, डिविडेंट जैसे, या फिर जो है स्टॉक स्प्लिट हुआ, इन सब तरह के कोई भी इवेंट आता है तो भी आपका ये जीटीटी ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और जीटीटी ऑर्डर आपको फिर से दोबारा प्लेस कर सकते हैं इस स्टॉक में, क्योंकि वहाँ पे जब बोनस या स्प्लिट होता है तो स्टॉक की प्राइस डिफरेंस हो जाती है। इस वजह से जो आपके जो भी पेंडिंग जीटीटी ऑर्डर होते हैं सेबी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे वो चीज़ें कैंसिल हो जाती है और इसके लिए आपको नया जीटीटी ऑर्डर प्लेस करना होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीटीटी ऑर्डर आप किस सेगमेंट में प्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जीटीटी ऑर्डर को जो है इक्विटी कैश में प्लेस कर सकते हैं, करेंसी, कमोडिटी, इन सब में जो है किसी भी सेगमेंट में, डेरिवेटिव में भी आप ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। और जीटीटी ऑर्डर अगर आप इक्विटी कैश में प्लेस कर रहे हैं तो आपको दोनों टाइप के ऑर्डर में प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि एंजल ब्रोकिंग में आपको डिलीवरी में स्टॉक को बाई करने के लिए दो ऑप्शन मिल जाता है। एक प्योर डिलीवरी का होता है जिसमें आपका 100% फंड यूटिलाइज होता है, दूसरा होता है मार्जिन, जहाँ पे आप ब्रोकर के थ्रू जो मार्जिन प्रोवाइड किया जाता है उसका आप यूज करते हैं। तो आप दोनों सेगमेंट में, चाहे कैश सेगमेंट के अंदर आप डिलीवरी ऑप्शन में भी जो है जीटी ऑर्डर लगा सकते हैं और मार्जिन टाइप में भी आप जीटीटी ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। और जीटीटी ऑर्डर को अगर आप एफएनओ, करेंसी, कमोडिटी इन सेगमेंट में प्लेस कर रहे हैं तो चूंकि ये जो है इन सब का जो है एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी होती है, तो इसको मंथली एक्सपायरी तक के टाइम पीरियड पे बाद ही ऑटोमेटिक आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने करेंसी या कमोडिटी में या फिर किसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, उसके मान लीजिए एक्सपायरी ये अगस्त की है, तो अगर आपने आज जीटीटी ऑर्डर लगा दिए तो इसकी वैलिडिटी क्या होगी, इस मंथ की जो लास्ट थर्सडे होगी, चूँकि लास्ट थर्सडे को मंथ की ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी मंथली एक्सपायरी होती है, तो उसकी वैलिडिटी मंथ की एक्सपायरी तक ही रहेगा। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा ऑटोमेटिक आपका उस कॉन्ट्रैक्ट का ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर या फिर हो सकता है कि आपने नेक्स्ट मंथ का या उससे नेक्स्ट मंथ का अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया तो फिर वो उसकी वैलिडिटी उस मंथ, जिस मंथ की एक्सपायरी है उस मंथ की एक्सपायरी तक के लिए आपका वैलिड रहेगा। वो एक्सपायरी जैसे ही डेट ओवर होगी आपका ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि क्या जीटीटी ऑर्डर को प्लेस करते समय हमें जो है हमारे अकाउंट में फ़ंड सफिशिएंट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो है सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि जीटीटी ऑर्डर को प्लेस करते समय ब्रोकर आपके अकाउंट में फ़ंड है या फिर नहीं है वो आपको चेक नहीं करेगा। ये कंडीशन तब आपकी चेक होगी कि मान लीजिए आपने किसी स्टॉक रिलायंस के 100 शेयर को बाई करने के लिए ऑर्डर प्लेस किया है, तभी आपके अकाउंट में अगर जीरो फंड भी है तो आपका जो है जीटीटी ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। लेकिन अगर आपने जो वहाँ पे ट्रिगर प्राइस डाली है वो ट्रिगर प्राइस हिट होते ही उस समय आपके अकाउंट में जो फंड को चेक किया जाएगा। अगर उस समय आपके अकाउंट में फ़ंड अवेलेबल है तो ही आपका जीटीटी ऑर्डर ब्रोकर के द्वारा एक्सचेंज पे भेजा जाएगा, अगर नहीं तो आपको इनसफिशिएंट फंड दिखा करके आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा और एक्सचेंज पे भेजा नहीं जाएगा। और जीटीटी ऑर्डर जो है पीयूए जिनके पास अवेलेबल है और जिनके पास पीयूए नहीं दिया है ब्रोकर को, दोनों ही लोग जो है जीटीटी ऑर्डर बाई और सेल का प्लेस कर सकते हैं। अगर आपने पीयूए नहीं दिया हुआ है उस केस में आपको टिप इन फैसिलिटी का यूज़ करना होता है, जो कि उसकी वैलिडिटी होती है, वो वैलिडिटी टाइम पीरियड के अंदर होना चाहिए, नहीं तो आपको फिर से जो है जीटीटी ऑर्डर प्लेस करना होगा। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जीटीटी ऑर्डर के बारे में मैंने बताना जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझा। अगर आपका जीटीटी ऑर्डर से फिर भी कोई आपका पॉइंट मेरे इनसे मिस हो जाता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको जो है वीडियो के माध्यम से ही मिल जाएगा, आपको कमेंट सेक्शन में ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो अब जीटीटी ऑर्डर को प्लेस कैसे करना है अब यहाँ पे जानते हैं। तो जीटीटी ऑर्डर में यहाँ पे आपको कौन सी स्क्रिप्ट सेलेक्ट की हुई है वो यहाँ पे वो स्टॉक दिखा रहा है और आप यहाँ पे बाई करना चाहते हैं या फिर सेल। जैसे यहाँ पे अभी बाई सिलेक्टेड है, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको सेल भी करना चाहें तो आप यहीं से इसको स्विच कर सकते हैं, यहाँ पे सेल में ऑर्डर कन्वर्ट हो गया है। तो अभी हमें बाई ऑर्डर प्लेस करना है तो बाई ऑर्डर यहाँ पे सिलेक्ट है, लेकिन आपको स्क्रिप्ट जो सिलेक्ट करना है उसके लिए आपको ऑर्डर बुक में जा करके मार्केट में जा करके वहीं से स्क्रिप्ट सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से स्क्रिप्ट चेंज करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और दूसरा सेक्शन आता है यहाँ पे क्वांटिटी, आपको कितनी क्वांटिटी में बाई करना है वो ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। फॉर एग्जांपल 100 क्वांटिटी बाई करना है तो यहाँ पे मैंने 100 क्वांटिटी डाल दिया। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो यहाँ पे आपको समझना है, क्योंकि इसी से आपका जीटीटी ऑर्डर प्रॉपर अगर यहाँ पे प्राइस डाला है तभी आपका एग्जीक्यूट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक होता है ट्रिगर प्राइस, जो कि आपका पहला प्राइस दिख रहा है, यह ट्रिगर प्राइस है। दूसरा होता है प्राइस। तो प्राइस क्या होती है, आपको जो प्राइस पे बाई करना होता है, जो प्राइस पे आपको बाई करना होता है वो तो है आपका ट्रिगर प्राइस। फॉर एग्जांपल रिलायंस का मान लीजिए अभी करंट प्राइस जो है 2000 रुपीज़ चल रहा है। फिर इसी स्टॉक को मैं ले लेता हूँ कि अभी इस स्टॉक का प्राइस 105 रुपये चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि इस स्टॉक को 100 रुपीज़ पे बाई करना है। तो सिंपली आपको ट्रिगर प्राइस में आपका सेक्शन है, चूँकि मैं 100 रुपीज़ पे बाई करना चाहता हूँ तो जो आपको जिस प्राइस पे बाई करना है उस प्राइस को यहाँ पे आपको ट्रिगर प्राइस डालना होगा। और यहाँ पे प्राइस वाले सेक्शन में कितना डालना है, इस जो ट्रिगर प्राइस है
अगर आप बाई कर रहे हैं तो ट्रिगर वाले प्राइस से जो है 5 पैसे या 10 पैसे ऊपर आपको वो प्राइस सेक्शन डालना होगा। चूँकि स्टॉक अभी मान लीजिए 105 रुपये पे है, तो आपको मुझे प्राइस को नीचे पे बाई करना है, तो यहाँ पे हमें प्राइस के सेक्शन को ये इसको जो है इससे 5 पैसे 10 पैसे ऊपर रखना होगा। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ 10 पैसे रख देता हूँ और यहाँ पे आपका ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको परसेंट पर चेंज भी दिखा रहा है, मतलब कि अभी जो करंट प्राइस है उससे और आपके जो ये प्राइस आपने बाई के लिए डाला उसके बीच का डिफरेंस कितने परसेंट है। तो यहाँ पे अभी 4.81% का जो है डिफरेंस है। अब यहाँ पे आती है एक्सचेंज ऑलरेडी चूँकि हमने एनएससी को ही सिलेक्ट करके जो है ऐड किया हुआ है। और यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप मार्जिन में भी और डिलीवरी में भी दोनों सेगमेंट में आप जो है जीटीटी ऑर्डर को लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है कि आप डिलीवरी में बाई करना चाहते हैं या फिर आप मार्जिन में बाई करना चाहते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कई बार आपका मान लीजिए आपने यहाँ पर डिलीवरी में ऑर्डर प्लेस किया है, तो हो सकता है उस टाइम वो थोड़ा सा फंड इनसफिशिएंट की वजह से ऑर्डर रिजेक्ट हो जाए, तो फिर आप यहाँ से मार्जिन को सिलेक्ट करके ही ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बाद में अगर आपको पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना है तो आप उसको जो है डिलीवरी में या फिर मार्जिन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे में आप जीटीटी ऑर्डर को प्लेस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे ओनली 2 ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप मार्जिन को भी ले सकते हैं और डिलीवरी को। और यहाँ पे आपको आई एग्री टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे सारा फील्ड यहाँ पे फिलअप हो चुका है और आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे ऑर्डर का आपका प्रीव्यू सेक्शन दिखाता है, जहाँ पे आपको प्रीव्यू कर लेना है कौन सा स्टॉक है, कितनी क्वांटिटी है, किस प्राइस पे बाई करना है, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है। और उसके बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे जीटीटी ऑर्डर देख लीजिए, मैंने लास्ट जो जीटीटी ऑर्डर लगाया था वो एलेम्बिक लिमिटेड का लगाया था। तो यहाँ पे मेरा जो जिस प्राइस पे बाई करना है सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख रहा है। और मैंने हालांकि कुछ पहले भी अपने प्रीवियस जो है जीटीटी ऑर्डर यूज कर रखे हैं जो कि हमारे अभी पेंडिंग है। तो पेंडिंग अभी वो अवेलेबल है, इसकी वैलिडिटी 1 ईयर तक की होगी। तो 1 ईयर अगर ये एग्जीक्यूट होते हैं तो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज ये कैंसिल हो जाएगा। साथ ही साथ आप जो आपने इस ऑर्डर को प्लेस किया आपको यहाँ से मॉडिफाई करने का और कैंसिल करने का दोनों ऑप्शन अवेलेबल होता है। आप चाहें तो आप कैंसिल पे क्लिक करके या ऑर्डर को जो कन्फर्म कर ओके पे क्लिक कर दें तो आपका ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ओके पे क्लिक कर दिया और मेरा ऑर्डर ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पे आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सेम वही सेक्शन दिख जाएगा जो कि आपने ऑर्डर प्लेस करते समय लगाया था। तो अभी जैसे इसकी क्वांटिटी वगैरह या मान लीजिए आपको यहाँ पे बढ़ाना है या घटाना है और प्राइस को चेंज करना है, वो चीज़ें आप यहाँ से जो है चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्रोडक्ट टाइप को नहीं चेंज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप जैसे मैंने मार्जिन से लेकर के ऑर्डर को प्लेस किया था, तो अगर मुझे प्रोडक्ट टाइप में डिलीवरी को करना है तो फिर पहले मुझे इस ऑर्डर को कैंसिल करना होगा और नया ऑर्डर प्लेस करना होगा। अगर आप प्रोडक्ट टाइप नहीं केवल प्राइस और क्वान्टिटी चेंज करना चाहते हैं या फिर बाई और बाई का भी एक्शन नहीं चेंज कर सकते हैं। अगर आपको जो सेल वाला ऑर्डर प्लेस करना है तो आपको नया ऑर्डर प्लेस करना होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि आपको जीटीटी ऑर्डर के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको फिर भी कोई पॉइंट माइंड में डाउट है और कोई पॉइंट मैं यहाँ पे मिस कर दिया तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और कमेंट के माध्यम से ही मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगर वो टॉपिक मुझे बड़ा लगेगा तो मैं उस पर एक जो है सेपरेट वीडियो भी पोस्ट कर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइज़ आपको ये वीडियो जो है बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स।